एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको पढ़ाते हैं सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहले क्वेश्चन है RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर संबंधित है हमारे रक्त से, हमारे खून से। तो RH फैक्टर संबंधित किससे है? हमारे खून से। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन किए थे? तो RH फैक्टर के खोज किए थे लैंड स्टीनर एवं वीनर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। तो पहला क्वेश्चन आपको हो गया RH फैक्टर संबंधित है हमारे रक्त से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर का खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक, हिंदी में ब्रिक बोलते हैं और अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रक्त की शुद्धिकरण का प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है, उसको डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपको, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण ब्रिक में, हिंदी में ब्रिक और अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। ठीक है, तो मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। ठीक है, ब्रिक का भार कितना होता है? ब्रिक का भार कितना होता है? ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। ठीक है, ब्रिक का भार 150 ग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। मानव में के गुर्दे में जो मतलब कि मानव के जो किडनी होता है उसमें जो बनती है जो पथरी, वो क्या चीज़ का बना हुआ था? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है रक्त दाब मापने वाला यंत्र। सॉरी, उसके पहले एक और क्वेश्चन है। उसके पहले एक क्वेश्चन है रक्त का pH मान कितना होता है? हमारे अंदर जो रक्त होता है उसका pH मान कितना होता है? तो 7.4। ठीक है, 7.4 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कौन किया था? तो विलियम हार्वे। रक्त का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कौन किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है।
बिना देर किए हुए। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। शरीर को हृदय की ओर से रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शीरा। खाने वाला शीरा मत समझना, ये अलग होता है शीरा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने हम हाजिर करते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, पहला ही इसके पहले क्वेश्चन था शरीर से, दिखा देते हैं आपको, ये देखिए शरीर, ये जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शीरा। मतलब शरीर से हृदय की ओर ले जाता है रक्त वाहिनी कहलाता है शीरा। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली धमनी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे अब आपको बताते हैं क्वेश्चन। हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या कहलाता है? पेज मेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेज मेकर कहलाता है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त का पीएच मान होता है, पित्त का पीएच मान क्या होता है? 7.7। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा। 760 मील पर घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का। गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता का इकाई डेसिबल है।
हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। तो दोस्तों, भाइयों, बच्चों, मैं आपके लिए आया हूँ, हमें सपोर्ट करें ताकि और हम अच्छे से आप लोग को पढ़ा सकते हैं। इसलिए वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आप लोग के लिए हम हाजिर रहेंगे हमेशा।